हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 36 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 16 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, इस कार्य पत्रक में हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको पढ़िए। तो आइए देखिए क्या लिखा गया बेटा। रविवार को दोपहर का समय था, सीमा खिड़की के पास बैठी थी। रविवार का दोपहर का समय था, सीमा खिड़की के पास बैठी थी। वह गिरती हुई बारिश को देख रही थी। एकदम इसी तरह की बारिश को सीमा ने अपने बचपन के दिनों में देखा था। तो यहाँ रंगीन व रेखांकित शब्द किसी न किसी नाम को व्यक्त करते हैं। रविवार एक दिन का नाम, सीमा एक महिला का नाम, बचपन एक अवस्था का नाम, खिड़की एक वस्तु का नाम, बारिश एक मौसम का नाम। तो देखो किसी न किसी चीज़ का नाम यहाँ पे सुनाई दे रहा है। तो अतः किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान, भाव अथवा अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी देखो, संज्ञा को हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन या नेमिंग वर्ड्स। कोई भी चीज़ को आप जब नाम लेके बुला रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति विशेष अथवा स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो वे शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बोध कराते हैं, किसी चीज़ का नाम बताते हैं ना, तो उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो राम और रावण दोनों ही क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लाल किला दिल्ली में है, लाल किला और दिल्ली ये दोनों क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का नाम आ रहा है तब उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है जातिवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अब हम बात करते हैं कि मानो लड़की आ गई। लड़की का मतलब देखो पूरी लड़की समुदाय की बात हो रही है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? जब जैसे कि नेता आ गए, युवा का आ गया, राजा आ गया, तो ये क्या है? एक राजा के बारे में बात नहीं हो रही, पूरे राजा, जितने भी राजा है हमारे माइंड में वो राजा की पिक्चर बन जाती है ना। तो एक समुदाय की बात होती है, एक जाति का बोध कराया जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि आज का युवक कल का नेता है। तो युवक मतलब जितने भी युवक है, और नेता मतलब जितने भी नेता है। शेर झुंड में रहता है। शेर क्या है? देखो शेर का नाम सुनते ऐसे कहते हैं कि काला शेर, पीला शेर या हरा शेर, मतलब कुछ भी नाम लेके कहते हैं तो अलग होता है। लेकिन शेर जितना भी है वो क्या कर रहा है? एक समुदाय या एक जाति का बोध करा रहा है। शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया, मतलब शिक्षक जितने भी टीचर्स हैं सबकी बात हो रही है, छात्र जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो, जब एक ग्रुप की बात होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक। अब है भाववाचक। वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो किसी भी मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते, जैसे कि बचपन है ना, क्रोध है ना, ये सब क्या है? भाववाचक। जहाँ पे भाव प्रकट होता है, अपनी अवस्था का पता चलता है, कुछ खुशी, गम, इस चीज़ का पता चलता है, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, तो क्रोध क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे, तो बचपन क्या हो जाएगा यहाँ पे? भाववाचक संज्ञा। अब गांधी जी यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, है ना। शर्मीले भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाववाचक। और बालक क्या हो जाएगा? जातिवाचक। तो देखो यहाँ पे एक ही शब्द के अंदर कई क्या दिए गए हैं? संख्या दी गई है। तो आइए करते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा। अब हम देखते हैं कि आगे हमने क्या सीखा। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसके बारे में हमें बताना है कि निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटकर उनका भेद लिखिए। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए, सबसे पहले गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। तो गांधी जी और पोरबंदर दोनों ही यहाँ पे क्या है? संख्या है बेटा। तो हम लिखेंगे गांधी जी और पोरबंदर दोनों ही क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ इस शब्द के अंदर, इस वाक्य के अंदर दोनों ही जो शब्द दिए गए हैं, हमने उनको छांट कर अलग कर लिया, अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। और दोनों ही क्या है बेटा? व्यक्तिवाचक संख्या। उसके बाद ताजमहल आगरा में है। तो ताजमहल और आगरा दोनों ही संज्ञा है, और दोनों ही कैसी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी एक चीज के व्यक्ति का बोध करा रही है ना, तो ये क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। तो ताजमहल और आगरा दोनों ही क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है बेटा। देखो समझो, नेक्स्ट में क्या कहा गया? मोहन को गुस्सा आया। तो मोहन यहाँ पे और गुस्सा, ये क्या हो गई? यहाँ पे संज्ञा हो गई। तो मोहन कैसा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोहन कैसे संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और गुस्सा कैसा हो गया यहाँ पे? भाववाचक संज्ञा। गुस्सा कैसा हुआ यहाँ पे? भाववाचक संज्ञा। उसके बाद देखो नेक्स्ट है सदा सच बोलो।
तो सच यहाँ पे क्या हो गया बेटा, सच यहाँ पे होगा संख्या कौन सी, क्योंकि देखो सच को फील किया जा सकता है ना हम उसको टच कर सकते, तो सच क्या होगी, भाववाचक संज्ञा। सच यहाँ पे क्या है, भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, वह बुढ़ापे से दुखी है, तो वह बुढ़ापे से दुखी है, तो बुढ़ापा और दुखी ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पे संज्ञा है। दुख से हम समझते हैं कि कुछ दुख होता है, कुछ फीलिंग से रिलेटेड है, बुढ़ापा भी कुछ फीलिंग से रिलेटेड है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ये दोनों ही, बुढ़ापा और दुखी, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। इसमें सिर्फ यही बताना था कि कौन सी संज्ञा है जो आप समझ चुके हो। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।